पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी चट्टान की तरह मजबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल से मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा चीन पाकिस्तान का हनी दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुतफ़क़ा मौक़िफ़ है। इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हमायत की है। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। चीन पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में खुशगवार मोड़। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। इलाकाई तरक्की और गुर्बत के खात्मे पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का बराह रास्त प्रवासों और कारोबारी रवाबत की बहाली पर जोर। नए तिजारती मुआहदों पर काम जारी रखने पर भी इत्तफाक। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान में सोशल बिजनेस मॉडल के फ़रोग़ पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी शराकत पर ताउन बढ़ाने का अज़्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुफ़ाहमत की 6 यादाश्तों पर भी दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन की शिरकत। इसाक डार और तौहीद हुसैन के दरमियान वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुआशी ताउन, अवामी रवाबत और सार्क की बहाली पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के एजाज़ में ज़ुहराने का भी एहतमाम। इसाक डार बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया से भी मिले। इसाक डार की मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात भी हुई। चेयरमैन बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और NBR इसाक डार से मिले। मुल्क में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता को होगी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर आज़ाद की ज़ेर सदारत रोयत अलाल कमेटी का कराची में इजलास। किसी भी शहर से चांद की शहादत मौसूल ना हो सकी। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। तूफ़ानी बारिशों से कच्चे आशियाने ज़मीं बोझ। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और हादसात में 12 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरने और दीगर वाक़यात ने 8 जानें ले ली। पहाड़पुर में छत गिरने से माँ बेटा दम तोड़ गए। ग्रिड रोड पर सोलर प्लांट गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, जबकि लोएदीर में छत गिरने से 3 भाई लुक़मा अजल बन गए। मुर्दान में मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर आब। छतें गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। सिराय नूरग में तूफ़ानी बारिश से 2 घरों की दीवारें गिर गईं। मलबे तले दबकर 10 अफराद ज़ख्मी। 4 सदा के शोबला ड्रेन में पानी का बहाव तेज़। 110 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड से हलाकतें बढ़कर 406 हो गईं। खिज़र में ग्लेशियर फटने के बाद हर तरफ तबाही की दास्तान। गांव तालीदास में 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए। 50 जुज़वी मुतासर, 300 से ज़ायद लोग बेघर। तालीदास के मकाम पर झील बनने से बलाई इलाकों के लिए सड़क बंद। मुकामी लोगों को आमतौर पर शदीद मुश्किलात। तर्जमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक झील बनने से बलाई इलाकों के लिए सड़क बंद है। झील की लंबाई 40 फुट तक कम हो गई। पानी के अखराज के बायस फिलहाल झील से कोई खतरा नहीं। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। 13 घरों के मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। तालीदास गाँव के मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती का क़याम। पाक फौज के जवान अल खिदमत फाउंडेशन और ज़िला इंतज़ामिया बहाली के कामों में शरीक है। हमारे ऊपर बहुत मुसीबतें गुजरी हैं। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है हमारे पास। हमारी सारी चीजें डूब गई हैं। मेरे लिए और कुछ नहीं करे, प्लीज मेरी तालीम आगे जारी करवा दे। मुझे पढ़ने का इतना शौक है ना, इतना शौक, मुझे डॉक्टर बनना था, जो मेरा ख्वाब अधूरा रह रहा है। अब मैं क्या करूँ? पहाड़ टूटे, जमीन खिसकी और पल भर में सब कुछ मट्टी का ढेर। खिज़र के गांव तालीदास में सैलाब मुतासरा बच्ची ने सब कुछ लुटा कर भी ख्वाब नहीं छोड़े। कामती आवाज़ के साथ सबसे बड़ा दुख यही निकला कि कहीं उसके डॉक्टर बनने का ख्वाब ना टूट जाए। उसके सदा में पत्थरों और पानी से भी ज़्यादा शोर सुनाई दिया। एक ही फिक्र सताई जा रही है, कहीं ये सपने भी मलबे तले न दब जाएं। ये पुकार सिर्फ एक आवाज़ नहीं, कर्ब का वो नोहा है जो खिज़र के हर उजड़े आशियाने की दीवारों से टकरा रहा है।
300 जाने बचाने वाले 3 हीरो वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर चरवाहों को मुलाकात की दावत। वसीयत खान, अंसार मोहम्मद खान को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। मकामी आबादियों को पेश की इत्तला देने और सैकड़ों जाने बचाने पर इनाम से नवाजा जाएगा। तीनों जवानों ने सैलाब से पहले मुत्तला करके 300 रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का कहा था। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक कहते हैं, चरवाहे फरिश्ते बन कर आए, ना आते तो इस साल का ये सबसे बड़ा तबाहकुन वाक़या होता। गिलियात में लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद। बटंगी के मकाम पर मट्टी और पत्थर के तौदे गिर गए। मरी रोड से दोनों तरफ गाड़ियों के आमदरफ्त बंद। लैंड स्लाइडिंग से सयाह भी फंस गए। एबटाबाद हवेलियां बाईपास पर भी लैंड स्लाइडिंग। बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। बालाकोट रोड हसा पुल के करीब लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। मरी कश्मीर रोड नज़द लोहे टोपा के मकाम पर बंद है। भारत ने जफलवार के मुकाम पर नाला जैक में भी पानी छोड़ दिया। 30,000 क्यूसेक के रेले से तुगयानी। पसूर में बारिश से नाला जैक की सतह बुलंद। गलियों और सड़कों पर कई फुट पानी। हंजली में पुल बैठ जाने से जफरवाल से आलकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शकरगढ़ और करीबी इलाकों में बारिश के बाद नाला बही और दरिया रावी में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट। चिश्तियां के मुकाम पर दरिया सतलुज के तेज बहाव से मुतअद्दिद हिफाजती बांध टूट गए। कई आबादियां पानी में डूब गईं। मुंशनाबाद में दरिया सतलुज का सैलाबी रेला बाबा फरीद पुल पर हिफाजती बंद बहा ले गया। लियाकतपुर में दरिया सिंध और चनाब से तबाही। चंद हफ्तों में दर्जनों बस्तियां दरिया बुर्द। बस्ती चिराग शाह सफाई हस्ती से मिट गई। घोटकी और रुझान के मुकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादरपुर के मुकाम पर जमींदार बंद टूटने से कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। खानपुर में चाशड़ा शरीफ के मुकाम पर जमीनी कटाव से हिफाजती बंद मुतासर। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। नीलम और जहलम वैली के डन्ना नाले में पानी की सतह में इजाफा। मुजफ्फराबाद और गिरदुनुमा में मूसलाधार बारिश। बाग में लैंड स्लाइडिंग से 4 मकान तबाह। मस्जिद को भी नुकसान। झेड़ गनियाबाद से मलोच को मिलाने वाली सड़क बंद। भिंबर में बारिश के बाद बरसाती नाला भर गया। पानी घरों और बाजार में दाखिल। तामीराती फंड का कंटेनर सैलाबी रेले में फंस गया। रेस्क्यू टीम्स की बरवक्त कार्रवाई। ड्राइवर और कंटेनर को निकाल लिया। इस्लामाबाद में बारिश। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। बाराकों की सड़कों पर सैलाबी रेले चल गए। इलाका मकीन परेशान। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। गलियां और बाजार कई फुट पानी में डूब गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लेस्को रीजन के 90 फीट स्ट्रिप। मुतअद्दिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिहाड़ी, हाफजाबाद, चन्योट, गुजरात, कमालिया, कोटद्दू और गोजरा में बारिश के बाद बिजली की आंख बचोली। सराय आलमगीर, वजीराबाद, जलालपुर, भजिया और शरीफ में बारिश से जल था लेक। बलूचिस्तान में भी बरसते बादलों का रुख। बोलान के इलाके ढाढर में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी से करीबी इलाके ज़ेरे आब। कोहलू में बारिश। सरनशेबी इलाकों में पानी दाखिल। बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सैलाब ज़दगान के शाना बशाना। बारिशों और सैलाबी रैलों से मुतासर अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम। शहादा के लवाहिकीन को 61 करोड़ 40 लाख रुपए दिए गए। जख्मियों को भी 1 करोड़ 59 लाख रुपए फराहम किए जा चुके। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपए अदायगी भी की जा रही है। डिजिटल ऐप का मकसद शफाफियत और बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा घरों के मालिकान को मुआवजा फराहम कर दिया जाएगा। बारिश के पानी की निकासी के लिए तरजीही कोशिशें जारी रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हदायत। कमिश्नर कराची की निकासी आपके जारी और मुकम्मल कामों की तफसीली रिपोर्ट पेश। ब्रीफिंग दी। जिला कोरंगी की तमाम सड़कों पर निकासी का अमल मुकम्मल कर लिया। जिला जनूबी के बेशतर इलाकों में भी निकासी का काम मुकम्मल कर लिया। मेहरान कॉलोनी और अल्लाह वाला टाउन के नशेबी इलाकों में निकासी का अमल जारी है। नए कौमी मालियाती अवार्ड की तैयारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात का इम्कान। सूबों का हिस्सा कम करने से मुतालिक गैर वाज़ेह इत्तलात पर सिंध हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात। सूबाई हुकूमत 11वीं NFC के इफ्तिताही इजलास में ठोस मौक़िफ़ पेश करेगी।
पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी समेत दीगर मुहासिल में शेयर का मुतालबा भी किया जाएगा। सिंध हुकूमत वफाकी टैक्सेस सूबों को मुंतकिल करने का मुतालबा भी कर सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 11वीं NFC अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पहले इजलास में मालियाती और अदाद-ओ-शुमार सूबों के सामने रखे जाएंगे। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी NFC अवार्ड के लिए हिकमत अमली वज़ा कर चुकी है। बेनज़ीर इनकम और दिफा के अखराजात पर भी सूबों को एतमाद मिलेगी। गैस की कीमतों पर अमल न होने से किसानों पर 7 अरब का इजाफी बोझ डालने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर प्लांट्स को मुकामी गैस 1050 रुपये फी MMBTU फराम की गई। गैस के यह नर्ख ECC और ओगरा से मंजूर शुदा नहीं थे। निजी गैस ने कई गुना ज्यादा रेट मुकर्रर किया। खाद प्लांट्स ने अमोनिया यूरिया पैदावार के लिए 7 अरब 88 करोड़ इजाफी लागत अदा की। ओगरा की मुकर्ररा कीमतों में अमल दरामद न करने से मुल्क में खाद की कीमतें बढ़ीं। ऑडिट रिपोर्ट ने मामले की तहकीकात की सिफारिश कर दी। PIA की जहाज़ों की कमी पर अनोखी प्लानिंग। बरतानिया के लिए प्रवासें चलाने में लाहौर पेरिस रूट ख़त्म करने का फैसला। आखिरी फ़्लाइट 12 सितंबर को लाहौर से पेरिस रवाना होगी। पेरिस से आखिरी बराह रास्त प्रवास 17 सितंबर को लाहौर लैंड करेगी। ज़रा के मुताबिक पाबंदी ख़त्म होने के बावजूद बरतानिया का रूट बहाल नहीं हो सका। लाहौर पेरिस रूट पर इस्तेमाल होने वाला तैयारा इस्लामाबाद बरतानिया प्रवासों के लिए इस्तेमाल होगा। ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त मचाने के लिए भारतीय मीडिया की नाकाम कोशिशें। पाक फौज और फ़िज़ाइया के बाद पाक बहरिया के खिलाफ मज़मूम मुहिम शुरू कर दी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान नेवी के कराची से इनखला की झूठी खबरें देने लगा। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने भारतीय मीडिया का कराची रिट्रीट का दावा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा भारतीय मीडिया पाक नेवी के ऑपरेशन मुंतकली के शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। जंग के बाद भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर BJP सरकार के हाथों यरगमाल बन चुका है। बुज़दिल भारत PIA के लोगों वाले गुब्बारे से डर गया। मकबूजा कश्मीर में गुब्बारे ने भारतीय हुकाम की दौड़ें लगवा दी। जम्मू की फ़ज़ा में PIA लोगों वाले गुब्बारे पर बौखलाहट। कश्मीरियों ने भारतीय फ़ौज की घबराहट पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक का कराची से रोहड़ी तक रेलवे लाइन अपग्रेडेशन के लिए फाइनेंसिंग का फैसला। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक की अपग्रेडेशन के लिए $2 अरब फराहम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत कराची से रोहड़ी तक पुलों और ट्रैक को जदीद बनाया जाएगा। रोहड़ी में यह लाइन बलूचिस्तान में वाक़ रेकोजेक कान से आने वाली रेलवे लाइन से जुड़ जाएगी। सिंध के हर जिला में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। शर्जील मेमन के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के कामों को आगे बढ़ा रही है। सेहत के शोबे में NICVT का सूबा भर में नेटवर्क कायम है। दिल के तमाम इलाज मुफ्त किए जाते हैं। शर्जील मेमन के ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी सिंध के इंफॉर्मेशन विंग का इजलास। सूबे में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की मजदूर दोस्त पॉलिसी के समराज सनती कारकुनों को फ्लैट्स की अलाटमेंट का सिलसिला शुरू। लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से दरखास्तें तलब कर ली गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंतकाल करने वाले सनती वर्कर्स की बेगमान के लिए भी 3% कोटा मुख्तस। अलाटमेंट में माजूर वर्कर्स का भी 2% कोटा होगा। वर्कर्स वेलफेयर कम्प्लेक्स सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर फेज़ 1 में सनती कारकुनों को 720 फ्लैट दिए जाएंगे।